इन सिंपल वर्ड्स, इन वन लाइन, मुसलमान मोदी को वोट क्यों नहीं करता? देखिए, इस बार शायद कर सकता था, इस बार जो शुरू के अगर आप देखें, लेकिन बाद में जो एक नैरेटिव चलाया गया, जैसे खास तौर से जो इस मुल्क में दो वो चलते हैं इकोसिस्टम, एक लेफ्ट वाला चलता है जो टीवी, जो आपके सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, उनकी भी टेलीविजन चैनल्स हैं उनकी, यानी यूट्यूब पे, और एक इधर वालों की भी, राइट विंग वालों की भी। जो आप लेफ्ट विंग वाला देखो ना, वो बराबर लगा हुआ है एक उसके ऊपर। इधर इनके पास सिवाय एक काम, दूसरा कोई काम ही नहीं है। आप देखो इनके हर चीज में हिंदू मुसलमान ढूंढना, हर चीज के अंदर मुसलमान को गाली देनी, इस्लाम को गाली देनी। ये आप देखो उनके पूरे इतना। मुझे तो लोग दिखा रहे थे अभी मैं वहां था बाहर कि भाई ये फला इस तरह से बोले, ये वोट जिहाद वाला। ये आप मोदी जी के सोशल मीडिया सपोर्टर्स के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल। और वो सबसे बड़े दुश्मन है, यानी मोदी साहब को है ना बाहर के दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है। जो उनके अंदर में जो इकोसिस्टम में है ना, वो जितनी बड़ी दुश्मनी उनसे करते हैं, लेकिन वो जो मोदी साहब ने 10 साल मेहनत करके अपना जो एक मकाम बनाया था इस्लामी मुल्कों में, वो ये लोग उसको बिगाड़ने पे तुले। जवाब दीजिए इस बात का। मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया। भारतीय जनता पार्टी, जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमको इनका वोट मिले ना मिले, मिलेगा भी नहीं, इस चुनाव ने वो तय किया है। बसपा को अगर वो ये वोट नहीं दे रहा है कि ये क्यों कंपाउंडर से कराएं, डॉक्टर से क्यों ना कराएं, तो इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब ये है कि जहां बीजेपी के खिलाफ उनको प्रत्याशी दिखा, उन्होंने दिया बिना बटे। और मैं इसको ये मानता हूं, ठीक है आप कुछ भी कहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वाला जो पूरा था, वो मुसलमानों के संदर्भ में ध्वस्त हुआ है। वो बिल्कुल नहीं मानता है कि भारतीय जनता पार्टी उनका कोई भला करने जा रही है। बावजूद इसके कि अगर आप स्कीम्स में देखें, अगर आप उनकी बेहतरी के लिहाज से देखें, जो अक्सर कहा जाता है कि चाहे तालीम में हो, चाहे उनकी नौकरी में हो, चाहे किसी भी तरह का हो, सिवाय सांसद विधायक के, तो सवाल तो यहाँ ये भी है, सांसद विधायक तो कांग्रेस भी नहीं बना रही है, कांग्रेस तो नहीं देती है वो भी टिकट नहीं देती है। और भारतीय जनता पार्टी दे भी रही है तो डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे लोग, जो केरल में जिनको टिकट दिया, कालीकट वाइस चांसलर, उनको तक को वोट नहीं दिया मुसलमान ने। तो मुसलमान ने भाजपा को वोट नहीं किया है। इस सच्चाई को मुसलमान ने भाजपा को हराने के लिए ही वोट किया। हराने के लिए ही वोट। मैं ऐड करूं, देखिए पहले भी मुसलमानों ने कभी वोट नहीं दिया भाजपा को, कभी भी 13% से ज्यादा मुसलमानों का वोट नहीं मिला। हमें लगता है 13 भी कभी नहीं मिला। सुनिए नहीं, ये अगर आप ओवरऑल देखिए फिगर जो है, जो एग्जिट पोल वालों के और उनके जो फिगर आ रहे हैं, मैंने उनसे भी बात की, जो एक हिलाल अहमद उन्होंने अभी लिखा है, तो उनसे भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि ओवरऑल इतना ही वोट मिला है जितना नॉर्मली मिलता है। हाँ, बहुत कम जो हो गया वो यूपी में हुआ, बहुत कम। गुजरात में फॉर एग्जांपल, गुजरात में मोदी साहब का अभी भी वो सिक्का है पुराना, जो पहली मर्तबा 2012 में जब थर्ड टाइम जीत के आए थे, उस वक्त उनको 30% से ज्यादा मिला था। अभी भी 30% मुस्लिम वोट मिला था तब गुजरात में, बिल्कुल, जिसमें जीत के आए थे। ये जफर भाई कह रहे हैं, लेकिन यकीन मुझे भाई आप देखो ना, वहां दो ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। क्लियर है, इस इलेक्शन में मुसलमानों ने मोदी को हराने के लिए वोट किया और एकजुट होकर वोट किया, बटे नहीं, सारा वोट उसी को दिया जो मोदी के कैंडिडेट को हरा सकता था। ये क्लियर है। देखिए, जाने अनजाने उनको बहुत साफ लग रहा है मुसलमानों को कि ये सरकार आएगी तो हमारे अपने वजूद पर, हमारे अस्तित्व पर सवाल है। सही, वो बहुत क्लियर कट है। और उनको ये लगता है कि ये सरकार अगर हट जाएगी तो हम शायद उनसे, कितना ज्यादा उनके मन में, जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश में, दूसरे राज्यों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और दूसरी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी, जो मुसलमान को टिकट तक भी नहीं देती, ये तब भी उनको वोट देते हैं। और जो कह रहे हैं जफर भाई, इसको जरा फर्क समझिए। पहले जब वो एंटी भाजपा था तो वो वोट करने के लिए कोई एक चेहरा खोजता था, सपा का होगा, बसपा का होगा, कांग्रेस का होगा। आज वो कोई चेहरा अलग अलग नहीं खोज रहा है। और ये कमाल का चुनाव है जिसमें मुसलमानों ने तय करके सिर्फ एक चेहरा चुना देश भर में, जो भाजपा के प्रत्याशी को हराए। अब जब हम कहते हैं क्या मुसलमान अकेले कर सकता है, नहीं कर सकता है, लेकिन अगर 30%, 35%, 40% या 20% प्लस वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ा बटकरा लग गया, तो उसके साथ तो छोटे छोटे कुछ बटकरे आ जाएंगे, तो काम चल जाएगा, जो हिंदुओं की कुछ जातियों के साथ आ जाता है। वही यहां हुआ है यूपी में। लेकिन तो यूपी में बीजेपी की सीटें गिरने का आप मान रहे हैं कि मुसलमानों का वोट बड़ा रीजन है? नहीं, मुसलमानों का वोट हमेशा बड़ा रीजन होता है, लेकिन बटा नहीं, इस बार बटा।